नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए शूद्रक कृत मृक्ष कटकम की सूक्तियाँ भाग 2 लेकर आई हूँ और भाग 1 मैं करा चुकी हूँ इससे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं सूक्तियों से। पहली सूक्ति है निस्तेजा परिभूयते, अर्थात तेजहीन अपमानित हो जाता है। कौन कह रहा है? ये चारुदत्त विदूषक से कह रहा है कि लज्जा को प्राप्त जो व्यक्ति होता है वो तेज रहित हो जाता है और जो तेज रहित व्यक्ति होता है, तेजहीन व्यक्ति होता है, वो अपमानित हो जाता है। बहुत अधिक व्याख्या नहीं करूँगी, सूक्तियों को मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगली सूक्ति है सुजना खलु भृत्यानुकंपका स्वामी निर्धनकोपि शोभते। अर्थ होगा सेवकों पर दया करने वाला सज्जन स्वामी धनहीन होता हुआ भी शोभित होता है। जब चारुदत्त विदूषक से ये कहता है तो विदूषक कहता है कि विदूषक, या इसको चेट भी कहते, चेट कहता है कि सेवकों पर दया करने वाला सज्जन स्वामी धनहीन होता हुआ भी शोभित होता है। सेवकों पर, जो स्वामी सेवकों पर दया करता है, उनके ऊपर दया भाव रखता है, वो धनहीन होते हुए भी अच्छा है। आगे देखें। बीजांजलि पतति कीट मुखावलीढ़। अर्थ होगा इस हीनावस्था में उगी हुई घासों से भरी देहलियों पर कीड़ों से कुतरे गए बीजों की मुट्ठी गिरती है। ये कौन कह रहा है? ये चारुदत्त अपनी जो दीनहीन दशा है, जो अपनी निर्धनता के वजह से ऐसा बोल रहा है कि जो मेरी इस वक्त जो अवस्था है तो ये कैसी है। आगे देखें। भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति। भाग्यानुसार धन तो आते जाते ही रहते हैं। ये कौन कह रहा है? ये भी चारुदत्त कह रहा है कि भाग्य के अनुसार धन का आना जाना तो लगा ही रहता है। आगे देखें। 5वां सुखम ही दुखानि अनुभूय शोभते धनांधकारे स्वदीप दर्शनम। सुखात्तु यो याति नरो दरिद्रताम धृतः शरीरेण मृता स जीवति। अर्थ होगा, और ये कह कौन रहा है? तो ये भी चारुदत्ती कह रहा है कि घोर अंधेरे में दिए के उजाले का जो आनंद है, बहुत अधिक अंधकार होता है, उसमें दिया जल जाए तो वही मजा तो दुख झेलने के बाद सुख पाने का है। दुख के बाद जो सुख आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। मगर अमीरी की कब्र पर जन्मी गरीबी की घास तो बड़ी जहरीली होती है। ऐसा आदमी तो जिंदा रहकर भी मरा होता है। दुख के बाद सुख आना बहुत अच्छा होता है, किंतु जो धनवान होने के बाद गरीब हो जाना ये अत्यंत दुखदायी होता है। आगे देखें। अहो निर्धनता सर्व आपदामस्पदम। तो दरिद्रता सभी आपत्तियों की जड़ है। ये भी चारुदत्त विदूषक से कहता है कि जो दरिद्रता निर्धनता है वो सभी विपत्तियों की जड़ है। निर्धनता में सारी विपत्तियां आ जाती हैं। निर्बुद्धि क्षयमेति। अर्थ होगा विवेक शून्य नाश को प्राप्त हो जाता है। चारुदत्त अपनी निर्धनता पे कहता है कि विवेक शून्य व्यक्ति होता है वो नाश को प्राप्त हो जाता है। आगे देखें। जुगुप्सा मित्राणाम स्वजन जन विद्वेष करणम। अर्थ होगा यह गरीबी मित्रों की घृणा, बंधुओं की उपेक्षा एवं आत्मीय जनों के द्वेष का कारण है। ये कौन कहता है? ये भी चारुदत्त कहता है कि गरीबी, यह गरीब मित्रों की घृणा,
बंधु जब गरीब हो जाते हैं तो मित्र घृणा करने लगते हैं, बंधु उपेक्षा करने लगते हैं, जो आत्मीय जन होते हैं वो द्वेष करने लगते हैं। आगे देखें, हृदयस्थः शोकाग्निर च दहति संतापयति च। ये भी चारुदत्त कहता है, दिल में जलने वाली शोकाग्नि एक बार ही नहीं जलती है, घुला घुला कर मारती है। आगे देखें, तुष्यन्ति शमिनाम नित्यम देवता किम विचारितये। ये भी चारुदत्त कह रहा है कि शांत चित्त व्यक्ति पर देवगण सदा संतुष्ट रहते हैं। जो शांत चित्त व्यक्ति होता है देवगण उस पर सदा संतुष्ट रहते हैं, इसमें तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे देखें, न जायते न च कांतारगतो विपत्यते। ये कौन कह रहा है? ये संवाहक कह रहा है, जो सेवक था चारुदत्त का। जो आदमी अपनी ताकत का अंदाज करके बोझ उठाता है वह कभी गड्ढे में नहीं गिरता है, वह दुर्गम रास्ते पर चलकर भी विनष्ट नहीं होता है। यानी अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। आगे देखें, त्वं वापीव लतेव नौरेव जन्म वेश्यासि सर्वं भज। ये विट कह रहा है किससे? वसंत सेना से, कि तुम उसी सरोवर लता और नौका की तरह सर्वजन सुलभ वेश्या हो, तुम्हें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। कह रहा है कि तुम वेश्या हो तो तुम्हारे लिए सब एक समान है, तुम सबके साथ समान व्यवहार करो। आगे देखें, लिम्पतीव तमो अंगान वर्षति वांजनम नभा। अर्थ होगा, शरीर के रंध्र रंध्र में अंधकार भर गया है, आकाश मानो काजल बरसा रहा है। तो ये भी विट कह रहा है। आगे देखें, जब उस समय की बात है जब वसंत सेना चारुदत्त से मिलने को जाती है। आगे देखते हैं, मन्ये निर्धनता प्रकाम परम षष्ठ महापातकम। ये कौन कह रहा है? ये चारुदत्त कह रहा है कि गरीबी मनु के बताए 5 महापातकों के अलावा निश्चय ही कोई छठा महापातक है। मनु ने 5 महापातक बताए हैं, तो चारुदत्त कह रहा है एक छठा महापातक और है जिसे गरीबी कहते हैं। आगे देखें, 15, क्रोधा पुरुषस्येव स्वगात्रेष्वेव सीदति। अर्थ होगा, पुरुष का क्रोध उसकी अपनी देह को ही जलाता है। ये चारुदत्त कहता है कि जो पुरुष का जो क्रोध होता है, जो क्रोधाग्नि होती है, वो स्वयं को ही, अपने ही शरीर को जला देती है। चारित्रेण विहीन आड्योपि च दुर्गतो भवति। तो ये कौन कह रहा है? ये शकार को देखकर विदूषक ऐसा सोच रहा है कि चरित्रहीन धनवान भी दुर्दशा को प्राप्त होता है। आगे देखें, आलाने गृह्यते हस्तिवाजी वल्गासु गृह्यते हृदय गृह्यते नारी यदीदम नास्ति गम्यताम। ये विट शकार से कहता है कि हाथी खंबे से रोका जाता है, हाथी को खंबे से बांध दो तो वो रुक जाएगा, घोड़ा लगाम से रोका जाता है, और स्त्री हृदय से प्रेम करने से ही वश में की जाती है, यदि ऐसा नहीं है तो सीधे अपनी राह नापिए। जब शकार वसंत सेना से जोर जबरदस्ती करके अपने प्रेम का इजहार करता है, तो इस पर विट कहता है कि स्त्री को प्रेम से ही वश में किया जा सकता है, जोर जबरदस्ती से नहीं। आगे देखें, सुजना खलु भृत्यानुकंपका स्वामी निर्धन कोपि शोभते। सेवकों पर दया करने वाला सज्जन स्वामी धनहीन होता हुआ भी शोभित होता है। ये चारुदत्त से कहता है, मुझे लग रहा है ये शायद
रिपीट हो गया है, कोई नहीं। निस्तेजा परिभूयते, लज्जा को प्राप्त व्यक्ति तेज से भ्रष्ट या रहित हो जाता है, तेजहीन अपमानित हो जाता है। निस्तेजा परिभूयते यानी तेज रहित, जो तेजहीन होता है, परिभूयते यानी अपमानित हो जाता है। तो ये चारुदत्त विदूषक से कहता है कि जो लज्जा को प्राप्त व्यक्ति है वो तेज से भ्रष्ट हो जाता है, जो तेज से भ्रष्ट है, रहित है, वो तेजहीन अपमानित हो जाता है। आगे देखें। पंचेंद्रिय समायुक्तो नरो व्यापद्यते त्वया, ये दुर्धरक या फिर वसंतक भी कह सकते हैं। वो है कह रहा है कि इतने नीच और पतित हो कि मात्र को सोने के लिए 5 इंद्रियों से युक्त आदमी की हत्या कर रहे हो। जुए में हारने पर जब उसके मित्र उसको मारने के लिए आते हैं तब वो ऐसा बोलता है। तो इस तरह आज मैं आपके लिए 20 सूक्तियाँ लाई थी। इसके बाद जितनी भी और सूक्तियाँ हैं वो अगले भाग में लेकर आऊँगी मैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।